वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल माय वन थिंग पे आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल की टेस्ट सीरीज़ आप सभी के लिए लेके आ रही हूँ। तो इसी टेस्ट सीरीज़ को चालू करने के क्रम में आज ये जनरल अवेयरनेस की दूसरी सीरीज़ है। इस चैनल को शुरू करने से पहले वीडियो को आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में ये बेल आइकन दबा दीजिए कि कोई भी टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए आज का टेस्ट सीरीज चालू करते हैं। और टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? V.A. स्मिथ, J.N. सरकार, A.L. श्रीवास्तव, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर इसका सोचिए। इसका सही आंसर है आंसर नंबर 3, A.L. श्रीवास्तव। शाहजहां का राज्य भारत के मध्यकालीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध था। डॉक्टर A.S. शर्मा ने शाहजहां काल को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखते हुए उस काल को स्वर्ण युग काल कहा था। ठीक है। और डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने केवल कला और वास्तुकला की दृष्टि से इसे स्वर्ण युग कहा था। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डॉक्टर S.R. शर्मा का नाम नहीं है, इसलिए हम लोग A.L. श्रीवास्तव, जिन्होंने केवल कला और साहित्य के लिए इसको मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था। जबकि डॉक्टर R.A. शर्मा ने सभी के लिए, संपूर्ण चीज़ के लिए मुगल काल को स्वर्ण युग कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव, आंसर नंबर 3। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हास्टिंग, उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? इसका सही आंसर है वॉरेन हास्टिंग। वॉरेन हास्टिंग ने ही बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वॉरेन हास्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। क्वेश्चन नंबर है, राजा रंजीत सिंह, जो ये रंजीत सिंह है वो राजा हैं, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। ऑप्शन है शाह शुजा से, जामा शाह से, दोस्ता मोहम्मद से, शेर अली से। जल्दी से इसका आंसर सोचिए। इसका सही आंसर हो जाएगा शाह शुजा से। रंजीत सिंह जो मध्य प्रदेश के राजा हुआ करते थे, उन्होंने कोहिनूर हीरा, जिसको बाद में ईरानी ने चुरा के ले गए थे, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय में इसको किसी ईरानी ने यहाँ पर नादिर शाह ने इस पर हमला करके इस हीरे को चुरा लिया था
और रंजीत सिंह ने जो मध्य प्रदेश के राजा थे इसको शाह सूजा से प्राप्त किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शाह सूजा से। क्वेश्चन नंबर चौथा ये रहा, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। पेशवा बाजीराव द्वितीय, रघुजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, इनमें से कोई नहीं। लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि नीति थी उसके तहत किसने इस संधि को सबसे पहले, किस मराठा सरदार ने इसे स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सन 1798 और 1805, 1798 से 1805 तक ये सहायक संधि नीति चली थी, जिसको सबसे पहले पेशवा बाजीराव द्वितीय ने, ये बाजीराव पेशवा का पुत्र था इसलिए इसको पेशवा बाजीराव द्वितीय कहते हैं। इनके पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने केवल जो मिलता है पेंशन के लिए इस संधि को स्वीकार किया था। ये संधि 1798 से 1805 ईस्वी तक लॉर्ड वेलेस्ली मतलब भारत के वाइसराय उस समय लॉर्ड वेलेस्ली थे। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पर सन 1798 से 1805 ईस्वी तक इस संधि को अपनाई गई थी, जिसके तहत बहुत से देसी राजाओं ने इस संधि को स्वीकार करके अंग्रेजों की हुकूमत को मानी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा पेशवा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 5वां ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की है? सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका सही आंसर है नवाब सलीमुल्लाह खां। नवाब सलीमुल्लाह खां ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। जबकि एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान नाम किसने दिया? पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो पाकिस्तान नाम देने वाले कौन थे? सर मोहम्मद इकबाल, ये एक कवि थे और इन्होंने ही पाकिस्तान नाम दिया था, पाकिस्तान। तो इससे दो क्वेश्चन, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो नवाब सलीमुल्लाह खान। और पाकिस्तान नाम किसने दिया? तो सर मोहम्मद इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 6वां आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। जल्दी से इसका आंसर सोचिए आप सभी लोग। आत्मीय सभा के संस्थापक, इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर पहला राजा राम मोहन राय ने सन 1815 ईस्वी में। जब डेट पूछेगा तो 1815 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने नौ जागरण या पुनर्जागरण काल, इन दोनों काल एक ही है, या करके लिख देते हैं। इसको प्रारंभ करने का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को है। नवजागरण काल या इन्होंने मतलब इस काल में बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी भारतीय समाज में उसको समाप्त की। तो सन 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 6वां के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां,
क्वेश्चन नंबर 60वां, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी वर्ष 1828 में, 1829 में, 1831 में, 1843 में। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? ये आधा म रहेगा, मैंने इसे पूरा लिख दिया गलती से। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, इसका वर्ष बताना है। इसका आंसर हो जाएगा 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी। और हिंदू धर्म के प्रथम सुधारक कौन थे, जो कि नवजागरण काल था? अभी मैंने आप लोगों को बताया, राजा राम मोहन राय। 20 अगस्त 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। या इन्होंने पुनर्जागरण काल भी शुरू किया था, आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी 1815 ईस्वी में। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और कौन से सन में की थी? 1828 में। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई ऑप्शन नंबर ए, 1828 में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8वां, ये रहा। कवि बाण निवासी थे, जो कवि बाण थे वो कहाँ के निवासी थे? पाटलिपुत्र, थानेश्वर, भोजपुर, इनमें से कोई नहीं। कवि बाण जो है थानेश्वर, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कवि बाण थानेश्वर के निवासी थे। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार कवि बाण थे, वो कहाँ के निवासी हैं? तो थानेश्वर के। क्वेश्चन नंबर 9वां, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये हमेशा पूछता है कि पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? शेर शाह ने, अलाउद्दीन, हुसैन शाह ने, इब्राहिम लोदी ने, राजकुमार अजीम ने। पटना को राजधानी किसने बनाया था? जल्दी से सोच के इसका आंसर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह ने पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। 1539 ईस्वी में चौसा एवं 1539 में चौसा का युद्ध और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध जीतने के बाद 1540 में ये युद्ध खत्म हो गया था। तो 1540 में ही शेर शाह जब दिल्ली की गद्दी पर बैठा, दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में शेर शाह बैठा था, शेर शाह, तो उसने अपनी राजधानी 1 साल बाद मतलब 1541 ईस्वी में पटना, पाटलिपुत्र जो कि पुराना नाम था, उसको पटना नाम करके पुनः उसको अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। तो इसका एक और ऑप्शन हो गया कि पटना को प्रांतीय राजधानी किस सन में बनाया गया था? तो 1541 ईस्वी में। किसने बनाया था? तो शेर शाह ने बनाया था। कौन कौन युद्धों के बाद बनाया था? तो 1539 के चौसा का युद्ध और 1540 के कन्नौज के युद्ध के बाद। जब वो 1540 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पे बैठा, उसके बाद उसने पटना को, जो पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र, तो उसने पाटलिपुत्र से पटना नाम करके उसको प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेर शाह। क्वेश्चन नंबर 10वां, ये रहा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग 365 दिन, 365.25 दिन, 365.50 दिन, 365.75 दिन।
इसका सही ऑप्शन है 365.25 दिन, ऑप्शन नंबर बी। सौरमंडल जो है, ऐसे हम लोग अक्सर पढ़े हैं 365 दिन, जो लेकिन जो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष में जो लीप वर्ष आता है तो वो 2.4 मतलब मल्टीप्लाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। वो एक दिन को पूरा करने के लिए ही 4 सालों पर एक लीप वर्ष आता है। तो पूरा अगर पॉइंट में ही पूछे तो 365.25 दिन। सौरमंडल पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 365.25 दिन। क्वेश्चन नंबर 11, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है बुध, शुक्र, मंगल, पृथ्वी। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? छियालीस का बी सही ऑप्शन है शुक्र। आप सब सोच रहे होंगे बुध सबसे निकट है तो बुध होना चाहिए, पर शुक्र है। सौरमंडल का शुक्र ग्रह बुध के बाद सूर्य के सबसे निकट दूसरा ग्रह है, लेकिन सघन वायुमंडल में इसका तापमान जो है 730 केल्विन है, या तो 470 डिग्री सेल्सियस या 850 फ़ारेनहाइट। बुध तो सूर्य के निकट है, लेकिन बुध का तापमान इतना नहीं है, 730 केल्विन, 470 डिग्री सेल्सियस या 850। शुक्र का बुध के बाद पड़ता है और बुध से ज़्यादा इसका तापमान है। तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, क्योंकि इसका तापमान बुध से ज़्यादा है और ये सूर्य के पास भी है, इसलिए सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी शुक्र। क्वेश्चन नंबर 12, ये रहा। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है हिमालय, रॉकीज, एंडीज, अल्पास। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रॉकीज। रॉकीज कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका में। कौन से महाद्वीप में? तो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पर। ये जो है दक्षिणी अमेरिका का हमने ऐसे ऐसे देखा है, मानचित्र होता है लगभग ऐसे, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा बड़ा पर्वत कौन सा है? रॉकीज। और इसका सबसे ज़्यादा भाग जो है सबसे लंबी इसकी जो चोटी है वो मुझे अब याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोग कमेंट करिएगा कि इसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में जो रॉकीज इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शायद एकांगुआ है, एक बार आप देख के आप सभी इसको कमेंट में कमेंट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12, विश्व की सबसे अधिक लंबी पर्वत श्रृंखला रॉकीज, इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, हुआंग से द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा।
विश्व का बृहत्तम डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये भारत और बांग्लादेश के बीच ही है। किसके बीच है? तो भारत और बांग्लादेश। और इसका ज़्यादा भाग जो है बांग्लादेश में है, जबकि कुछ भाग इसका भारत में भी है। लेकिन सबसे बड़ा डेल्टा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बनाता है वो भारत और बांग्लादेश के बीच। ज़्यादा भाग बांग्लादेश में, कुछ भाग भारत में है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 1 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का सबसे जो लंबा बृहत्तम डेल्टा है उसको गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके ऑप्शन पे 14 नंबर। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं भार ह्रास मूलक, भार वृद्धि मूलक, भार सम मूलक, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका ऑप्शन सोच के आंसर दीजिए। इसका सही ऑप्शन है भार हास्य मूलक। कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह भार हास्य मूलक। क्वेश्चन नंबर 14 सही ऑप्शन हो जाएगा ए भार हास्य मूलक। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत में ईओजोई महाकल्प में, पियोजोइक महाकल्प में, मेसोजोइक महाकल्प में, केनोजोइक महाकल्प में। भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है उसमें जो पर्वत निर्मित हुए हैं वो किस महाकल्प में निर्मित हुए हैं? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी पैजोइक महाकल्प में। इसीलिए ये इतना पुराना पर्वत होने के कारण आप जैसा कि जानते हैं कि प्रायद्वीपीय जो पठार है वो नीचे दब गया क्योंकि ये पैजोइक महाकल्प में उत्पन्न हुए थे। तो फ्रेंड्स ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरे टेस्ट सीरीज बहुत पसंद आ रहे हैं। तो प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले कोई भी वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। और हाँ एक बात और, आर्मी पब्लिक स्कूल के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो इंग्लिश में आएंगे, पर ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन है जीए के जैसा कि वो पूछता है, तो इसमें कुछ इंग्लिश में तो अनुवाद करने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही है ये, तो नाम हिंदी में याद करिए चाहे इंग्लिश में बात एक ही है। तो एंजॉय क्वेश्चंस एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।